हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। क्या हाल चाल बा? चलिए, सभी को नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल टेस्टी बोर्ड बाई एमसीपी मोहब्बत में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बंझापन, क्या इनफर्टिलिटी की घटना हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? इनफर्टिलिटी की घटना। क्या देखें? इनफर्टिलिटी घटना यानी बंझापन। क्या देखेंगे? बंझापन की घटना आज हम लोग देखेंगे कि बंझापन क्या है तथा इसके दूर करने की प्रक्रिया को वर्णन करें। तो बंझापन, जब कोई फीमेल किसी कारणवश, अपनी शारीरिक किसी कारणवश, जनन अंग के कारणवश जब बच्चे को जन्म नहीं दे पाता है तो इसी घटना को फर्टिलिटी कहते हैं। जब कोई फीमेल किसी जनन अंगों के कारण, किसी जनन अंगों के कमी या डैमेज के कारण बच्चों को जन्म नहीं दे पाता है, बच्चों को जन्म नहीं देती है, इसी घटना को इनफर्टिलिटी अर्थात बंझापन कहते हैं। क्या कहते हैं? बंझापन कहते हैं। एक घटना आपका प्रकृति भी हो सकता है जी, और अर्जित भी हो सकता है। अर्जित कैसे हो सकता है? तो कच्चे उम्र में यानी कि कम ही एज में लड़का और लड़की आपस में सेक्सुअलिटी के रिलेशन में आ जाते हैं। अगर उस टाइम गलती से भी बिना बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके सेक्सुअलिटी रिलेशन में आते हैं, तो अगर फीमेल लड़के उस टाइम अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो बार बार अबॉर्शन की क्रिया करवाते हैं, बार बार मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का, दवाई का प्रयोग करते हैं, जिससे उनके जनन अंगों पे असर पड़ता है। जब उनके फैमिली के ओपिनियन से जब शादी हो पाता है, जब अपने हस्बैंड और वाइफ के रियलिटी के साथ सेक्सुअलिटी आता है, तो उस समय बच्चे को पैदा करने में दिक्कत और परेशानियां झेलनी पड़ती है। इस प्रकार से एक घटना, बंझापन की घटना अर्जित और प्रकृति भी हो सकती है। प्रकृति जेनेटिकली रूप से कहा जा सकता है। समझ में आया? किसी प्रकार का दिक्कत है जी? नहीं जी। अब देखिए, इसको दूर करने के दो उपाय है। कितने उपाय है जी? इसे दूर करने के दो उपाय है। कितने हैं? दो उपाय है। कौन कौन है? तो एक आपको एक गिफ्ट है। क्या है जी? गिफ्ट, GIFT। एक आपका है दूसरा प्रखनली शिशु। क्या है? प्रखनली शिशु। क्या है जी? प्रखनली शिशु। इसका फुल फॉर्म होता है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी कि पुरुष के गैमेट को, शुक्राणु को निकालकर महिला के फैलोपियन ट्यूब में डायरेक्ट ट्रांसफर करने की घटना को गैमेट कहते हैं। अब हम लोग ये दोनों को बारी बारी से ये दोनों को समझने का प्रयत्न करते हैं कि क्या इसकी राय है, और हम लोग समझकर वीडियो को पॉज कर करके आप लोग जरूर लिखिएगा। कहा जाता है ना कि खानदानी रईस नर्म होते हैं, जिसके खानदान का रईस है दम पीढ़ी दर पीढ़ी दम राजी की परंपरा आते आ रहा है, वो नर्म होकर बोली निकालते हैं और लहजा बताता है कि आपकी नई नई धन हुआ है। जिसकी नई नई धन होता है, बेल्ट होता है, वो बताते चलते हैं कि मुझे पास इनोवा है, मेरे पास फॉर्च्यूनर है। अरे तुम्हारे पास नए नए धन है, तुम प्रचार कर रहे हो। धन की प्रचार नहीं, उसकी कामयाबता की पहचान होती है। तो इसलिए कहा जाता, बहुत अच्छी लाइनें हैं
कि अमीरे अमीरे रईस नर्म होते हैं, रईसी खानदानी रईस नर्म होते हैं। तुम्हारी लहजा बता रहा है कि धान तुम्हारी नई नई हुई है। चलो और लोग आगे बढ़ते हैं। अब बंझापन के दूर करने के उपायों को हम लोग वर्णन करते हैं जी। क्या करते हैं? तो हम लोग वर्णन करते हैं। अब देखिए, इसे वर्णन करने के लिए पहले हम लोग गिफ्ट का प्रयोग करते हैं। किसका? GIFT का। इसका फुल फॉर्म होता है गैमेट। गैमेट इंट्रा मतलब होता है इंटरनल। क्या होता है? इंट्रा फाइलोपियन ट्रांसफर होता है जी। क्या होता है? ट्रांसफर। समझ में आया? इस विधि में पुरुष के मेल के स्पर्म को, किसका? स्पर्म को निकाल कर महिला के, किसके? तो फीमेल के फाइलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करने की घटना को गिफ्ट कहलाता है। क्या? तो गैमेट इंट्रा फाइलोपियन ट्रांसफर कहलाता है। समझ में आया? गिफ्ट क्या है? तो अगर बंझापन पूछे तो ध्यान से सुनिए बंझापन किसे कहते हैं। यदि कोई महिला अपने जनन अंगों में विकार उत्पन्न होने के कारण किसी बच्चा को जन्म नहीं दे पाती है, इस घटना को बंझापन अर्थात इनफर्टिलिटी कहते हैं। इससे दूर करने के लिए दो उपाय है। पहला है गिफ्ट, दूसरा प्राक शिशु। गिफ्ट क्या है जी? तो गिफ्ट कुछ नहीं है, गैमेट इंट्रा फाइलोपियन ट्रांसफर। नाम से ही पता चल रहा है कि इस विधि के अंतर्गत बंझापन को दूर करने के लिए पुरुष के शुक्राणु को निकालकर जनन अंगों से महिला के फाइलोपियन ट्यूब में F फॉर फीमेल और M फॉर मेल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को गिफ्ट कहते हैं। GIFT। समझ में आया तो वीडियो को पॉज कर करके आप लोग जरूर लिखने का प्रयत्न कीजिएगा। दूसरा आता है आपका प्राक-नली शिशु। क्या आता है जी? प्राक-नली शिशु आता है। टेस्ट ट्यूब बेबी इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। अब इस विधि में क्या है? तो इस विधि के अंतर्गत यदि फीमेल के, किसका? फीमेल के गर्भाशय और अंडाशय ठीक होता है, प्लस अंडाशय यानी अंडाणु अगर ठीक होता है, फाइलोपियन नल का केवल डैमेज होता है। ये दोनों क्या होता है? तो ठीक होता है। अब फाइलोपियन ट्यूब खराब होता है तो इस स्थिति में प्राक-नली शिशु की क्रिया अपनाई जाती है। इस स्थिति में इस विधि के अंतर्गत पहले हम लोग लिखेंगे प्राक-नली शिशु में यदि किसी महिला के गर्भाशय और अंडाशय ठीक होता है परंतु फाइलोपियन ट्यूब खराब होता है तो इस विधि के अंतर्गत प्राक-नली शिशु की क्रिया अपनाई जाती है। इस विधि में हम लोग महिला के अंडाशय से अंडाणु को निकालकर पुरुष के शुक्राणु के साथ बायोलॉजिकल लैब में प्राक-नली शिशु में निषेचन की क्रिया करवाई जाती है। यानी कि एक्स्ट्रा फर्टिलिटी का क्रिया कहता है, एक्सटर्नल फर्टिलिटी की क्रिया कराई जाती है। उससे तैयार यूनिट को महिला के गर्भाशय में भेजने के, ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्राक-नली शिशु अर्थात टेस्ट ट्यूब कहलाता है। यहाँ तक समझ में आया जी? समझ में आया तो बोलिए यस, आप लोग कमेंट कीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। निषेचन करा दिया था, प्राक-नली में बनने वाली इम्यूनज को इसके शरीर में स्थानांतरित कर दिया जाता है गर्भाशय में। तो ध्यान से सुनिए, प्राक-नली शिशु क्या है? यदि किसी महिला के
अंडाशय और गर्भाशय ठीक होता है किंतु फैलोपियन ट्यूब खराब होता है। तो इस विधि में प्रजनन शिशु की क्रिया को अपनाई जाती है, जिसमें महिला के अंडाशय से अंडाणु को निकालकर पुरुष के शुक्राणु के साथ बायोलॉजिकल लैब में प्रजनन शिशु में निषेचन की क्रिया कराई जाती है, जिससे प्राप्त युग्मज को महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को प्रजनन शिशु कहते हैं। आई होप कि आज की क्लास आप लोगों का मजा आ गया। तब तक के लिए बाय बाय टाटा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए जोश और जुनून के साथ। क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। शुक्रिया।